रायपुर ले बड़े खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायपुर वाले घर पर सीबीआई की रेड खत्म हो गई है। करीब 10 घंटे तक ये सीबीआई की रेड चली। बघेल के भिलाई निवास पर कार्रवाई जारी है। भूपेश बघेल के घर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं। रायपुर में रेड खत्म हो गई है और भिलाई में ये कार्रवाई अभी भी जारी है। तो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर और भिलाई में लगातार सीबीआई की रेड चल रही थी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायपुर वाले घर पर सीबीआई की रेड खत्म हो गई है। करीब 10 घंटे तक सीबीआई की कार्रवाई चली थी और बघेल के भिलाई निवास पर अब भी लगातार सीबीआई की रेड एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। सीबीआई भूपेश के घर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी मौजूद है। रायपुर में रेड खत्म हो गई है और भिलाई में अभी भी सीबीआई की कार्रवाई जारी है। तो अपडेट आपको बता रहे हैं सीबीआई रेड को लेकर। रायपुर से एक बड़ा अपडेट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायपुर निवास में सीबीआई की रेड खत्म हो गई है। करीब 10 घंटे सीबीआई की कार्रवाई चली और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर कार्रवाई जारी है। और इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भिलाई से राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रायपुर से राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर का। राजेश, क्या अपडेट है? अब सीबीआई की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए रायपुर के भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके बंगले पे सामने मौजूद हैं अभी। और सुबह 7 बजे सीबीआई की टीम यहां पर आ गई थी। 6:30 तक वो टीम रही है, तो करीब 11.5 घंटे तक इस बंगले के अंदर उसकी कार्रवाई चली है सीबीआई टीम की। और इस बंगले के अंदर जो ऑफिस के स्टाफ है, भूपेश बघेल के ऑफिस के स्टाफ, उनसे वो पूछे हैं जो जानकारी वो चाहे हैं। बताया जा रहा है कि दस्तावेज कुछ यहाँ से लेकर के गए हैं और जब लेकर के गुजर रहे थे तब कांग्रेस के बड़ी संख्या कार्यकर्ता और नेता यहां पर थे। नारेबाजी की, विरोध किया, रास्ता रोकने की कोशिश की और जो पुलिस बल के जवान थे वो किसी तरह से रास्ता बना करके उनको यहां से रास्ता दे करके निकाले हैं। और जो बीजेपी के कांग्रेस के जो शहर प्रदेश अध्यक्ष, शहर जिला अध्यक्ष है, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ईडी ने पोस्ट करके कहा कि महादेव सट्टा ऐप में जो प्रोटेक्शन मनी लिया गया उस संबंध में ये कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खंगाला गया। आप लोग लगातार विरोध करते रहे, तो विरोध किस बात का? अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है और 1.5 साल का कार्यकाल हो चुका है प्रदेश में। महादेव सट्टा ऐप बंद हो गया क्या? तो अभी ऑब्स्ट्रक्शन मनी कहाँ जा रहा है? और 1.5 साल बाद इस चीज़ के लिए अगर सीबीआई जागी है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरा ऐसा मानना है कि केवल प्रताड़ित करने के लिए और छवि धूमिल करने के लिए ये प्रयास हो रहे हैं। जब ट्रिपल इंजन की सरकार जैसे बाकी भगड़ों को पकड़ के नहीं ला पा रही है, तो चंद्राकर को लाना कितना बड़ा काम है? क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गई, प्रवर्तन निदेशालय से आ रही है, क्यों नहीं ला पा रहे हैं? उसको लाएं, उससे बयान कराएं और पूछें, जो मुजरिम है उनको पकड़ें। ये तो हवा में तीर चलाने वाला काम चल रहा है और केवल प्रताड़ित करने के और छवि खराब करने के अलावा कोई काम नहीं। सरकार के साथ साथ में जो पार्टी है बीजेपी, उसके भी नेता पदाधिकारी कह रहे हैं कि तब तो सीबीआई की जांच की मांग कर लेते हैं। किसी मुद्दे पे उनको भरोसा होता है और किसी मुद्दे पे जांच होती है तो फिर वो विरोध करने लग जाते हैं। तो वही तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको सीबीआई पे भरोसा है या नहीं है। देखिए, सीबीआई के जांच क्या भारतमाला परियोजना में गड़बड़ियां हैं उसमें कर रहे हैं, क्योंकि उस परियोजना में घोटालेबाज भाजपा के नेता हैं। क्या सीबीआई ट्रम्प के उस आरोप का जांच कर रही है जिसमें 182 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी को देने की बात कही है? क्या सीबीआई गौतम अडानी का जांच कर रहा है जिसमें 2000 करोड़ रुपए विदेश की धरती से भारत में घुस दिया गया है? लेकिन ये एक मामला है जिसमें जांच कर रही है, इसमें आपत्ति आपको किस तरह से है? विरोध किस बात का है? आपत्ति इस बात की है कि सीबीआई को अगर महादेव सट्टा ऐप मामले में जांच करनी है तो पहले विषय शायद ये पूछताछ करे। 1.5 साल से मुख्यमंत्री, 1.5 साल से इस प्रदेश में महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। सीबीआई को अगर महादेव सट्टा ऐप मामले में जांच करनी है तो नरेंद्र मोदी पूछताछ करे। 11 साल से प्रधानमंत्री है, पूरे देश में महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। सीबीआई को पूछताछ करनी है तो प्रदीप मिश्रा जाकर पूछताछ करे। जिसके खिलाफ रेड कारण नोटिस गया होगा उसके यहाँ जाके प्रदीप मिश्रा सत्संग करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, दोस्त बताते हैं। तो सीबीआई की कहीं ना कहीं भूमिका संदिग्ध है ना। और भूपेश बघेल जी तो प्रदेश के नेता है, किसानों की आवाज उठाते हैं। 18 लाख मकान की आवाज उठाए तो ईडी आ गया। यहाँ पे देखेंगे जसपुर में गरीबों को राशन नहीं मिला, 3 महीने से आवाज उठाए तो सीबीआई आ गया। तो भाई सीबीआई आई किस काम के लिए है? चलिए, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं सीबीआई को लेकर के। और देखिए
पूरे दिन भर इस बंगले के भीतर में सीबीआई की कार्रवाई चलती रही और पूरे दिन भर यहाँ पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता डटे रहे, नारेबाजी करते रहे और जैसे ही सीबीआई निकलने को हुई तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। उनकी जो कार का काफिला था, जो दस्ती टीम थी, उसको भी रोका। आप देख रहे थे, आप जाने नहीं देना चाह रहे थे सीबीआई टीम का विरोध करते हुए। तो ये क्या मैसेज है कि आप कार्रवाई न कीजिए, हम इस तरह से विरोध करेंगे? देखिए, हम लोगों ने शांतिपूर्वक विरोध किया है और शांतिपूर्वक विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और हम लोगों ने उन्हें कहीं भी कार्रवाई में कहीं भी कोई बाधा नहीं पहुंचाई और बाहर खड़े होकर हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। जब वो निकल रहे थे तब भी हम लोगों ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया है और जब भी ऐसी कार्रवाई होगी हमारी पार्टी का हमारा विरोध हमेशा होता रहेगा, क्योंकि बिल्कुल, ये विरोध लोकतांत्रिक। चलिए, तो ये विरोध जारी रहेगा जब तक जहां भी सीबीआई की कार्रवाई होगी, कांग्रेस का विरोध ऐसे ही होता रहेगा। ये जिलाध्यक्ष कह रहे हैं। कांग्रेस का यही कहना है कि छवि धूमिल करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है और सरकार ये कार्रवाई करा रही है। फिलहाल रुक कर लेते हैं भिलाई का, यहाँ से हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, कुछ देर पहले ही आपसे अपडेट लिया था, अभी का अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। कांग्रेस के तमाम नेता पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे और पूर्व सीएम के समर्थन में खड़े थे। अभी का क्या अपडेट है, अभी क्या जानकारी है? देखिए, मैं बता दूं कि मैं भूपेश बघेल के भिलाई 3 बंगले के ठीक सामने में खड़ा हूं। लगभग 12 घंटे से कार्रवाई यहां पर जारी है और अभी भी जारी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, आप देख रहे हैं हेलमेट लगाकर ये खड़े हुए हैं। सीएफ के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो मौजूद हैं। साथ में आप महिला पुलिस की भी टीम देख रही है और ये पूरी तरह से अलर्ट है। और पीछे आपको गेट दिख रहा होगा, वो एक गेट है भूपेश बघेल के बंगले में जाने वाला और वो एक दूसरा गेट है जहाँ पर सीबीआई के अफसर जो है पूछताछ कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। वो भूपेश बघेल का कार्यालय है यहाँ पर। तो ये सभी जगह यहाँ पर जांच चल रही है और जिस तरह से अलर्ट है पुलिस के लोग, महिला पुलिस की टीम अलर्ट है और सभी पुलिस के लोगों को अलर्ट कर दिया गया। उससे ऐसा लगता है कि कभी भी सीबीआई के अफसर बाहर आ सकते हैं, यानी जांच खत्म हो सकती है। और ये पिछले 1-1.5 घंटे से इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई की जो जाँच चल रही है पिछले 12 घंटों से, वो कुछ देर में खत्म हो सकती है। रही बात, तो मैं कोशिश करता हूँ हमारे कैमरामैन नजीर खान को दिखाने की कि पीछे आपको देख रहे होंगे कि अरुण वोरा जो है पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हैं, संगीता सिन्हा यहाँ पे दिख रही होंगी, हर्षिता बघेल दिख रही होंगी, चातुरी नंदन दिख रही होंगी। ये कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक हैं, वो भी लगभग 3 से 4 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका ये कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कार्रवाई है और उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं और पिछले समय जब ईडी की कार्रवाई हुई थी और जब ईडी के अफसर पूरी कार्रवाई करके निकले थे, तो जो समर्थक भूपेश बघेल के समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने ईडी के अफसरों पर हमला भी किया था, उनको रोकने की कोशिश की थी, उनके गाड़ी में पथराव भी किया था। तो वो उस तरह की घटना सीबीआई के अफसरों के साथ ना हो और यही वजह है कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। पर्याप्त बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। हालांकि उस दिन की अपेक्षा आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ कम है, क्योंकि 12 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर कार्रवाई चलते हुए, तो कम है। मगर फिर भी थोड़े देर में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, भूपेश बघेल के समर्थक हैं, वो नारेबाजी करते हैं इस कार्रवाई के विरोध में। और अगर बात करें तो इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। तमाम लोग, पीसीसी चीफ दीपक बैग भी यहाँ पहुंचे थे, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हैं और कल कांग्रेस जो है सेंट्रल एजेंसी का जो दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार, उसके विरोध में पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में पुतला दहन की तैयारी केंद्र सरकार और भाजपा सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की सहायक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और उनका कहना है कि आंदोलन उनका जारी रहेगा। तो बस इंतजार इस बात का है कि कब कार्रवाई खत्म हो, कब भूपेश बघेल बाहर आए और जो आज दिन भर की कार्रवाई उसकी जानकारी दे दो कि इसके पहले ईडी की कार्रवाई हुई थी, तो उस दौरान उसकी कार्रवाई खत्म होने के बाद भूपेश बघेल खुद आए थे और उन्होंने कहा था कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि वो आके मीडिया से बातचीत करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से भी बातचीत करेंगे। तो कार्रवाई चल रही है, इंतजार चल रहा है। कार्यकर्ताओं का धैर्य भी कभी कभी टूटता है तो नारेबाजी करते हैं, मगर पूरी तैयारी है, पुलिस बल भी यहाँ पर मुस्तैद है कि बाहर निकलेंगे तो सीबीआई के अफसरों को सुरक्षित उनको यहाँ से निकाला जाए। जी ठीक है, तो 10 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है और भिलाई में अभी भी सीबीआई की कार्रवाई जारी है। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा लगातार वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। राजेश, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया और